हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम उत्तराखंड एलटी ग्रेड में जो पेपर 1 आपका होता है पेडोलॉजी से रिलेटेड, वहां से सारे क्वेश्चंस का वन लाइनर कवर किया जा रहा है, जिसमें आपके कल 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। आज के इस वीडियो में आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए जाएंगे। टोटल 7 चैप्टर्स आज कल से मिलाकर आज तक कंप्लीट हो गए। इन जो क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इनका एक बार रिवीजन आप अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो पेपर 1 का 30 मार्क्स का आता है, जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से देखने के लिए और मिलेंगे। उसमें आपका स्कोर 25 प्लस होना चाहिए, क्योंकि मेरिट आपको बनानी तो 70 नंबर का आपका फिजिकल एजुकेशन से होगा। 70 में इधर आपको 60 प्लस करने होंगे और इधर आपका 25 प्लस होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकेगा, क्योंकि सीटें कम है और कंपटीशन ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की आप कोशिश करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सामाजिकरण के संदर्भ में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो सामाजिकरण के संदर्भ में किस संस्था की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है? परिवार, समाज और समुदाय की क्या होती है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है सामाजिकरण सीखना है। जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। सामाजिकरण के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह सामाजिकरण सीखना, तो यह कथन किससे रिलेट करता है? जॉनसन महोदय से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सामाजिकरण की विशेषता नहीं है, यानी 4 ऑप्शन उसमें दिए होंगे। यह क्वेश्चन आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। सामाजिकरण की विशेषता क्या नहीं होगी? तो व्यक्ति के सामाजिकरण में समुदाय की भूमिका कोई भूमिका नहीं होती, यानी सामाजिकरण में जो समुदाय होता है उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो यह सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया एरिक एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित है, यानी इसका राइट आंसर अगर आएगा तो एरिक एरिक्सन हो जाएगा। इसमें जो आपको टिक लगे हुए दिख रहे हैं, ये जिसने भी रीड किया हुआ, जहां से क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं उस एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी वन लाइनर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पारिस्थिति परक सिद्धांत के अंतर्गत जब कोई बालक सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक आर्थिक स्तर पर समायोजन करता है, तो वह बालक किस मंडल में है? तो वह बृहत्तम मंडल से रिलेट कर जाएगा, बृहत मंडल हो जाएगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो यहां पे आप अभी एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, मनोसामाजिक, ठीक है, वो एरिक एरिक्सन है। जबकि यहीं पे आप देख लीजिएगा, मनोसामाजिक सिद्धांत आएगा तब एरिक एरिक्सन होंगे, क्योंकि ऑप्शन आपके दोनों मिलेंगे। मनोविश्लेषण सिद्धांत आएगा तब सिगमंड फ्राइड आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा आप। एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक, मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिगमंड फ्राइड के किस तत्व के अंतर्गत मानव में नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है? तो इदम अहम परा अहम हमने कल आपको बताया था, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये परा अहम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कथन सही नहीं है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लिक होगा आंसर। तो बालकों के सामाजिकरण में उनके मित्र समूहों की भूमिका नहीं होती। समूह से रिलेटेड ऊपर भी आपने क्वेश्चन रीड किया है, उसमें भी नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। अल्पवयस्क के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। परिवार का एक साधन है। परिवार कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कल के वीडियो में आपने पढ़ा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। वह कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो वह कौन सी संस्था हो जाएगी? परिवार हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, संपर्क से प्रारंभ होता है। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना, यानी विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण से क्या मतलब होता है? अर्थ होता है हो जाएगा उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। नेक्स्ट है सामाजिकरण है। सामाजिकरण क्या होता है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों के अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए? कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में क्या सहायता मिल सके। नेक्स्ट है सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है, जिससे निहित है, जिसमें क्या निहित है? अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है।
समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी, ये बहुत पूछा जाता है, जो समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी होगा उसमें क्या आएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय होगा। नेक्स्ट है मनोसामाजिक सिद्धांत किस बल पर कार्य देता है, यह बल देता है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर। समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। यह प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, अभिवृत्तियों को, मूल्यों और विश्वासों को। और जिसने भी अभी तक यूपी का फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो यूपी का फॉर्म आप अवश्य सबमिट कर दीजिए, क्योंकि आप उत्तराखंड एलटी ग्रेड की प्रेजेंट टाइम में तैयारी कर रहे हैं 4-5 महीने से, तो साथ में यूपी का भी फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी सही है। तो यूपी का फॉर्म जब तक कि उधर रिजल्ट आता है तो वहां आप हो जाता है तो वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना यहाँ का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो इस कंटिन्यूटी को बनाए रखिएगा। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, आनुवांशिक संचरण शामिल नहीं है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका कैसी होती है, ये मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट, समाजीकरण के गौण कारक हो सकते हैं विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, गौण कारक के अंतर्गत आएंगे। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या होगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन समाजीकरण से तात्पर्य होगा शिक्षा के संदर्भ में। नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, तो ये होता है किशोरावस्था के दौरान। नेक्स्ट दिया हुआ, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप में बर्ताव कर। और आप लोग लीड लगाइएगा, केवल सुनते जाइएगा, क्वेश्चन आपके माइंड में फिट होते जाएंगे। उपनयन संस्कार किस काल में किया जाता था, ये वैदिक काल में किया जाता था। समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता था समाजीकरण की जांच में। समाज मिति तकनीक अगर पूछा जाए तो किससे रिलेट करेगा, सामाजीकरण की जांच में। सामाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, परिवार, विद्यालय और अपने से श्रेष्ठ जनों से सीखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन कैसा है, ये सत्य है कथन। नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व है, किसका विशेष महत्व है, खेल का। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है, शिक्षा है। प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित क्या है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यानी कैसा होना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया गया है, यह किसके द्वारा दिया गया है, स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है, कौन सा कारक नहीं है, तो ये मित्र मंडली नहीं है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा नहीं होगा, मित्र मंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में सत्य कथन है, तो कौन सा कथन सत्य होगा, तो विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है, सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करने वाली संस्था क्या होती है, परिवार होती है। नेक्स्ट पीडीएफ में मूव करते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की डैश में बच्चे आंख, कान व नाक से सोचते हैं, तो ये क्या होगा, संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। नेक्स्ट है, भाग डैश लिखा हुआ है, भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है। परंपरागत नैतिक स्तर से क्या जुड़ा हुआ है, अधिकार, संरक्षण, अभिमुखता। नेक्स्ट देख लेते हैं, नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है, तो ये नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा अगर आ जाता है लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ में रिलेट करेगा। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कथन सही नहीं है, तो कथन क्या सही नहीं, वाइगोत्स्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। आप लोग देखिएगा ये कहां से रिलेट करते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेव वाइगोत्स्की जो ये
किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा, सर्च करिएगा, क्योंकि सर्च करने से चीजें याद रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र यानी ZPD, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो ये होगा किस मनोवैज्ञानिक की देन है? तो ZPD डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये लेव वाइगोत्स्की की देन है। एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने के दौरान एक विद्यार्थी का विश्लेषण करने के बाद यह सोचता है कि विद्यार्थी में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का बेहतर विकास हो रहा है। विद्यार्थी के बारे में शिक्षक की यह सोच पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, और जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास दिया था। यहां से एक क्वेश्चन और आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये विकास के किस अवस्था का सूचक है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष यानी 0 से 2 वर्ष होती है। इसको क्या बोलते हैं? इंद्रिय जनक गामक अवस्था भी बोलते हैं। सबसे बेहतर सीखता किस अवस्था में? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है, इसको बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था भी। ठीक है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं यानी एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो अमूर्त हो जाएगा तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है सामाजिकरण, सामाजिक संचरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या किया है? विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, पियाजे की औपचारिक, औपचारिक भी लिखा होता है, अनौपचारिक भी लिख के आता है, तो दोनों एक ही हैं। अनौपचारिक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती? तो ये मानी जाती है 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूर्त संक्रियात्मक का स्तर जो होता है वो 7 से 11 वर्ष होता है। मूर्त का आप ध्यान रखिएगा, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो ये 7 से 11 वर्ष की आयु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जब बच्चे की दादी उसे उसकी मां की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का क्या कारण होता है? वियोग, दुश्चिंता होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती वह प्रभावित है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो यह किससे रिलेट करेगा? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। नेक्स्ट देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत निहितार्थ देता है सिवाय, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्लिक करेंगे तो देख लेते हैं क्या दिया, बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, यानी ये नेगेटिव आपका वहां पे पूछा गया है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्लिक करेंगे जो भी वहां पे ऑप्शन सुटेबल लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? नैतिक तर्कणा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है, तो ये किस आधार पर समझा जा सकता है? पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत के अनुसार इसको समझा जा सकता है। नेक्स्ट है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है? उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसमें चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल, यहाँ पे स्कीमा होगा, दाल और चावल खाने को क्या किया? अनुकूलित कर लिया है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के लेवल का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है।
कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत संबंधित है। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे रिलेट करता है? ये नैतिक विकास से सिद्धांत ये रिलेट करता है। नेक्स्ट है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार, जिससे पूर्व प्रत्यात्मक काल माना जाता है, संबंधित है। ये किससे संबंधित है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से ये रिलेट करता है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। क्या आधारित है? पारस्परिक शिक्षण आधारित है। नेक्स्ट दिया हुआ कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लिक करेंगे। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है, तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास के जो चरण है उसमें सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक और छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। क्या? सामाजिक संरचनात्मक यह होगा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मानसिक द्वंद्व जो दिया हुआ है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किन योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है? मानसिक द्वंद्व द्वारा। जिसने भी 1 से 2 बार पढ़ा है, जो बुक आपके पास अवेलेबल होंगी वहाँ से अगर आपने पेडोलॉजी बाल मनोविज्ञान पढ़ा हुआ है तो आप ये जो वन लाइनर प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये आपके माइंड में रिवीजन हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किन अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है? कौन सी अवस्था होती है? तीसरी अवस्था होती है। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो व्यक्तिकता व विनिमय अभिमुखता से रिलेट कर जाएगा, नहीं की बात की जा रही थी। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो ये मुख्य स्थान किसका है? अभिभावक का होगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान होगा अभिभावक का होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में होता है, तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पर। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से ये रिलेट करेगा। अमूर्त आ गया। अमूर्त किससे अभी हमने बताया था? औपचारिक या फिर अनौपचारिक, तो यहां पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से रिलेट करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस पद का प्रयोग किया है? तो ये स्कीमा शब्द का प्रयोग किया। स्कीमा का क्या मतलब होता है? अवधारणाएं। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं, ये यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए। कोहलबर्ग का सिद्धांत अगर पूछ लिया जाए तो नैतिकता से रिलेट करते हैं, तो ये नैतिक विकास के चरण से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। जीन पियाजे के द्वारा संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो पूर्व पारंपरिक अवस्था के द्वारा। नेक्स्ट दिया हुआ डैश के अनुसार इदम अहम एवं पराअहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। इदम अहम व पराअहम का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया? व्यक्तित्व से रिलेटेड सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत ये किसने दिया है, प्रतिपादित किया है? ये मैस्लो महोदय ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट दिया हुआ है डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था, तो युंग महोदय ने दिया था। आप लोग को हमने इससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस की पीडीएफ अवेलेबल कराई थी 1 से 2 मंथ पहले। जिसने भी वो पीडीएफ पढ़ रखी है तो वहां से ये क्वेश्चन आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उस पीडीएफ का भी यहाँ पे हम रिवीजन आपको करा देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंगूर खट्टे हैं उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? व्यक्तिकरण का उदाहरण है। ठीक है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक चरण पर आधारित होता है। नेक्स्ट है बच्चों के बारे में किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक
अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिएगा, उसके बाद आंसर क्लिक करिएगा। बच्चों के बारे में किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ये किस कथन से सहमत होते हैं? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? तो ये सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा कक्ष में परिभाषित किया जा सकता, उसमें परिवार भी आपका ऑप्शन होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो परिवार क्या हो जाएगा वहां पर? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि पेडोलॉजी से रिलेटेड जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होता है वो आपका राइट आंसर बनता है, क्योंकि आपको देखने में लगेगा कि 4 में से चारों ऑप्शन सही हैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तब। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तब तो जैसे ये दे दिया गया तो इसका जीन पियाजे होंगे आंसर, तो ये याद होना चाहिए, तभी आप क्लिक कर पाएंगे कि जीन पियाजे इसका राइट आंसर होंगे। तो देखते हैं किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, तो ये जीन पियाजे हो जाएंगे। नेक्स्ट है घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन और तार्किक रूप से जहां पे बात की जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वही आपका राइट आंसर होगा, यानी मूर्त संचालन प्रक्रिया यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की ये जो किस पर बल देते हैं? सामाजिक पर बल देते हैं, सामाजिकता पर बल देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो ये अनुसरण करते हैं वैयक्तिकता और विनिमय, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ये किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ज्ञानात्मक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास भी आपका कहीं कहीं पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे तथा इससे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है? तो यह तथ्य जो है सामाजिक रचनावादी से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा होता है? तो यह होता है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण के द्वारा संज्ञानात्मक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको रीड कर लीजिएगा, ये टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो कौन सा स्तर शामिल होता है? तब ये इंद्रिय जनित गामक स्तर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा होती है? तो ये होती है नैतिकता की। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा होती है? नैतिकता की होती, जबकि नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था ये आपको बता देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक स्तर की आवश्यकता होती है किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका लेओ वाइगोत्स्की के द्वारा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आप एक शिक्षिका यानी शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी वे किस स्तर पर होंगे? तो ये उत्तर पारंपरिक से रिलेट करेंगे। ये किस स्तर के होंगे? उत्तर पारंपरिक के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? संस्कृति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला क्या है? संवेगात्मक गामक काल यानी संवेदी गामक काल जो होता है। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक काल। नेक्स्ट होता है मूर्त संक्रियात्मक काल और एक औपचारिक या फिर अनौपचारिक संवेदनात्मक काल। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता के अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो ये होता है आपका स्तर 1।
अभी आपने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा था, तो ये यहाँ पे स्तर 1 से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कारक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो जीन पियाजे के अनुसार कौन प्रभावित नहीं करेगा? तो ये भाषा, लैंग्वेज प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण से रिलेट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। तो ये आपका ऑप्शन से क्लिक होगा, क्या दिया हुआ ये देख लेते हैं। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन आपको क्लिक करने के लिए मिल जाता तो आप तुरंत उसको राइट आंसर में तब्दील कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। उन्होंने किसको इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये 2018 का जो आपका एग्जाम हुआ था उत्तराखंड में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा पेपर 18 का टफ आया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, विचार की अनुक्रमणीयता के साथ में रिलेट करेगा, यानी पलट ना सके। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, ये बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ कार्य करने के बीच अंतर। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? तो ये सीखते हैं अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट आ रहा है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, इंपॉर्टेंट है, कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो यह अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त होगा। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है डैश बजाय के, यानी जो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, यानी फर्स्ट जो होगा उसमें प्रकार फिल होगा और दूसरा जो होगा उसमें मात्रा फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, उसके सामाजिक संदर्भ से। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना स्पष्ट करती है। क्या स्पष्ट करती है? कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आएंगे यहां से। उसमें आपको जो वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसलिए अच्छे से देखिएगा। जिसने भी अगर बुक पढ़ी है लूसेंट की एक आती है पेडोलॉजी से रिलेटेड, अगर वो बुक आपने पढ़ रखी है तो आपका 30 में से 25 प्लस कंफर्म होगा, मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी डरने की जरूरत नहीं है, आराम से आप रिवीजन कर लीजिए, जितना आपने पढ़ा है बस उतने में ही आप एग्जाम दीजिएगा। जीन पियाजे के अनुसार ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए किसको वरीयता देंगे? तो ये मानकीकृत परीक्षण जो होता है उसको वरीयता देंगे। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार अध्ययन के लिए आवश्यक है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती, इस आलोचना के संदर्भ में सही कथन है। तो सही कथन क्या होगा? पियाजे के नैतिक सिद्धांत से मेल के कारण इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, सिद्धांत रूप में रचनावाद बल देता है। ये किस पर बल देता है? दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। अभी आपने पढ़ा है, आधुनिक मनोविज्ञान की बात की जाएगी तो व्यवहार से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है, ये 1920 माना जाता है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, व्यक्ति को सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक के द्वारा किया गया है? तो ये जॉन डेवी के द्वारा किया गया, यानी चाइल्ड सेंट्रल्ड एजुकेशन अगर पूछा जाए तो ये जॉन डेवी के द्वारा इसका समर्थन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलन हो तथा उसके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट है, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। बाल केंद्रित शिक्षा कब माना जाता है? जहां पर बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति को क्या कहा जाता है? प्राथमिकता प्रदान की जाती है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कक्षा का कथन कौन सा होगा? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। यह क्वेश्चन हमने आपको कई बार कंप्लीट कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है ये बालक होता है। बच्चों को त्रुटियों के बारे में सत्य कथन है, बच्चों की त्रुटियों उनके सीखने का अंग है। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल हैं। प्रगतिवादी शिक्षा किससे रिलेट करती है? समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। कौन सी शिक्षा? प्रगतिवादी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता कि उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो स्टार्टिंग में जो अंग था ये दर्शन शास्त्र का था। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि अगर किसी विद्यार्थी के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो जाते हैं तो इसको क्या होना चाहिए? समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है। एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, इस चीज को बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय के साथ में रिलेट करता है, तो ये स्किनर के साथ में रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, कथन है, यह वुडवर्थ का है। आपको ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट्स में दिया था, वहां पे आप लोग बोल रहे थे कि यहां पे विलियम जेम्स होंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वुडवर्थ के साथ में रिलेट करेगा, वुडवर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्मिथ के शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना जाता है। किसको माना जाता है? शिक्षक को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा इसको लागू किया था, ये आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। नेक्स्ट, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है, ये प्रगतिशील विद्यालय के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं, कौन से होते हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होते हैं शिक्षा की प्रक्रिया के मुख्य अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रैक्टिस सेट में भी आपके दिया हुआ है ये क्वेश्चन। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि संबंधित है किलपैट्रिक और जॉन डीवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता की उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी समझ, स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। बच्चों में, नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है, कैसी? निर्देशक की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। यह किस चीज को प्रदर्शित करता है? बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, चाइल्ड सेंट्रल्ड एजुकेशन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य की कक्षा कक्ष
लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। नेक्स्ट है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। आपके टोटल 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और जो भी चैप्टर बचे हुए हैं वो भी क्रम से कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप 1 से 2 बार अवश्य रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि कम समय में अच्छे क्वेश्चंस वन लाइनर के रूप में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है 30 मार्क्स का फर्स्ट पेपर, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत अब कर लीजिएगा, क्योंकि इतने दिन आपने क्या किया उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आप क्या करेंगे और एग्जाम कैसा आपका होता है वो आपका फर्क डालेगा। क्योंकि आप जब एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे तब आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, क्योंकि हर कोई वहां पर तैयारी कर रहा है। बहुत से बच्चे आपके स्टेट से फॉर्म डाले होंगे, लेकिन यूनिक वही होंगे जो अच्छे से तैयारी करके अपना सिलेक्शन लिस्ट में नाम दर्ज कराएंगे। इसलिए आप लोग मेहनत करिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे उत्तराखंड से जो जुड़े हुए हैं उनमें से हमको बहुत से बच्चों के नाम भी याद हैं, उनका सिलेक्शन सुनिश्चित है। बस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोग अपनी तैयारी ना करिएगा, तैयारी आपकी है, बस रिवीजन करते जाइएगा। चाहे आप एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़िएगा, चाहे आप एक क्वेश्चन को 20 बार पढ़िएगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए अगर एग्जाम में आता है। तो नए वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।